हेलो डियर फ्रेंड। अगर हम एक सर्कुलर वायर फ्रेम को जिसकी रेडियस आर है एक लिक्विड की सरफेस पे रखते हैं और वो अगर फ्लोट कर रहा हो उस पे और लिक्विड का सरफेस टेंशन एस हो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल आउट द फ्रेम फ्रॉम द लिक्विड इज मुझसे पूछा गया है। तो अब देखो यार, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फ्रेम ले ली, ये एक फ्रेम ले ली मैंने लिक्विड की। ओके, इसको थोड़ा सा अपन लोग मोटा कर देते हैं फ्रेम को। फिर मान लीजिए कि जो फ्रेम है ये वाटर के सरफेस पर रखी हुई है। अगर ये फ्रेम वाटर के सरफेस पर ऐसे रखी हुई है, तो जब आप इस फ्रेम को पुल करोगे, मतलब ऊपर की तरफ खींचोगे ऐसे, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो जो लिक्विड की जो लेयर है वो इस तरह से ऐसे चेंज हो जाएगी, है ना। इसके साथ में ऊपर उठ के आना चाहिए। अब जो सर्कुलर वायर की अगर मैं बात करता हूं, तो सर्कुलर वायर में एक अंदर वाली सरफेस होती है और एक बाहर वाली सरफेस होती है। तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो एक्चुअली ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो सरफेस टेंशन का फोर्स आपको पता है कि हमेशा टेंजेंशियल होता है। अगर वो टेंजेंशियल होता है तो वो इस तरह से नीचे की तरफ लगने लगेगा, इसकी पूरी सरफेस पर। बाहर की तरफ तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ इसमें अंदर की तरफ भी तो एक सरफेस है, फ्री सरफेस, जो एयर के कांटेक्ट में है। अगर मैं इस सरफेस को लेता हूं, तो दोनों सरफेसेस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। मुझे पता है कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है टी इंटू एल। टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है और एल है लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस। अब लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस कितना होगा? देखो, ये पूरा ये बाहर वाला सरफेस और एक अंदर वाला सरफेस, दो सरफेसेस है ना। तो अगर मैं सरफेस टेंशन की फोर्स को कैलकुलेट करता हूं, तो ये कितना आएगा? टी इंटू एल। बाहर वाली सरफेस की लेंथ 2 पाई आर और अंदर वाली सरफेस की लेंथ भी 2 पाई आर, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम मानी है, क्योंकि सर्कुलर वायर है, थिन वायर है, फ्रेम है। ये हो जाएगा 4 पाई आर इंटू टी। यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है इसको एस से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो चलो हम इसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 4 पाई आर इंटू एस। ये फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है। तो जितना नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, आपको ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो 4 पाई आर इंटू एस, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। अगर मैं चारों ऑप्शन में देखता हूं, तो 4 पाई आर एस मेरा ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, तो ये कुछ केसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जितना आपको पता है कि यार इसमें दो फ्री सरफेसेस होती हैं, उतना ही बढ़िया है। अगर आपको नहीं पता है, आप केवल एक सरफेस लोगे, तो आप गलत आंसर निकालोगे। ठीक है, तो सर्कुलर वायर फ्रेम के अंदर कितनी सरफेसेस होती हैं? दो फ्री सरफेसेस होती हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। गॉड ब्लेस यू।